हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीरो कैंपस। सो ये हमारा आईसीएसई स्टैंडर्ड 1 के लिए जो यूनिट 4 चल रहा है अभी, ठीक है। यूनिट 4 के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि चैप्टर का नाम है टाइम चैप्टर, ठीक है। तो लास्ट हमने किया सब्ट्रैक्शन चैप्टर, जो कि यूनिट 4 था, यूनिट 3 था, अभी यूनिट 4 है हमारा। स्टोरी ऑफ टू टेडीज। पहले आप इसको समझो। नाउ सी व्हाट दे डू फॉर द होल डे। ये दोनों क्या करते हैं? एट 6 o'clock द टेडीज वेक अप। ये टेडीज उठते हैं सुबह 6 o'clock में, ठीक है। और देखो यहाँ 6 o'clock बना है, आपको इस टाइम को और ये वाला चीज़ को ध्यान में रखना है। अभी आप स्टैंडर्ड 1 में हो तो आपको टाइम देखना भी सीखना होगा, ठीक है। एट 7 o'clock दे हैव देयर ब्रेकफास्ट। सुबह 7 o'clock, देखो 7 o'clock ऐसे होता है 7 में और 12 में। 7 o'clock दे हैव देयर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता किए। 8 o'clock दे गो टू स्कूल। 8 o'clock में स्कूल चले गए, देखो यहाँ घड़ी बना है। और एट 2 o'clock दे कम बैक फ्रॉम स्कूल। तो 2 बजे वो दोनों स्कूल से आ गए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा समझो, ये पूरा दिन का रूटीन है इनका। उसके बाद एट 4 o'clock दे प्ले, वो लोग खेल कूद किए। उसके बाद एट 5 o'clock दे डू देयर होमवर्क, वे लोग अपना होमवर्क किए। और एट 8 o'clock दे वॉच द टेलीविज़न, थोड़ा टेलीविज़न देखे। देखो 8 o'clock यहाँ पे, इस चीज़ को आप ध्यान देते जाओ। एट 9 o'clock दे गो टू स्लीप बाई गुड नाइट, ठीक है। रात में 9 o'clock में दे गो टू बेड, ठीक है, वो लोग सोने चले गए। तो ये था पूरा दिन का रूटीन। इससे आप थोड़ा क्लॉक के बारे में आपको आइडिया हुआ। अब चलो मैथ्स इन एक्शन। तो ये तो आपका एक्टिविटी है, इसको छोड़ दो। एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन मॉर्निंग, आप कितने बजे उठते हो? तो ये आपको खुद से फिल करना है। 6 o'clock या 7 o'clock आपका जो टाइमिंग है आपको फिल करना है। तो सपोज करो आप 6 o'clock में उठते हो, तो आपको ऐसे लिखना है 6 o'clock। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप कितने बजे स्कूल जाते हो, ठीक है। तो सपोज कर लो आप 8 o'clock में जाते हो या 7 मैं 7 लिखता हूँ, ठीक है। 7 o'clock, 7 बजे आप स्कूल जाते हो। एट व्हाट टाइम डू यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, कितने बजे आते हो? तो सपोज कर लो कि आपको मतलब वहाँ से लौटते हुए 2 बज जाता है स्कूल से, तो 2 o'clock। एट व्हाट टाइम यू गो आउट टू प्ले, आप कितने बजे खेलने जाते हो शाम को? तो सपोज कर लो आप अपना ट्यूशन्स वगैरह सब करके 5 बजे जाते हो खेलने, तो एट 5 o'clock। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, कितने बजे आप रात को सोने जाते हो? तो मान लो 10 o'clock, तो 10 o'clock। ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। हैव यू सीन अ क्लॉक, क्या आपने कभी घड़ी देखा है? तो घड़ी आप जब देखते हो अपने घर पे, तो इसमें एक आवर्स हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है। इस बात को ध्यान देना। आवर्स हैंड जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और मिनट हैंड जो होता है वो लॉन्ग होता है ना, उसका लेंथ ज़्यादा होता है। इट हैज़ 2 hands like us, इट हैज़ 2 hands like us, दे बोथ गो राउंड एंड राउंड, और ये घूमते रहते हैं, इस तरीके से घूमते रहते हैं, ठीक है। एंड वन इज़ लॉन्ग एंड वन इज़ शॉर्ट, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। द लॉन्ग हैंड इज़ नोन एज मिनट हैंड एंड द शॉर्ट हैंड इज़ नोन एज आवर्स हैंड। Now look at the above clock, इस घड़ी को ध्यान से देखो। The long hand और the needle shows the minutes, लंबा जो हैंड है वो हमें मिनट बता रहा है, छोटा जो हैंड है वो हमें आवर्स बता रहा है, ठीक है। कैन यू काउंट ऑल द स्मॉल लाइन्स इन फुल सर्कल, ये छोटे छोटे जो कितने लाइन्स है, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो ये वाला 1, तो जब आप इसमें लाकर एंड करोगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो इससे में क्या पता चला? देयर आर टोटल 60 लाइन्स। 60 लाइन्स मतलब 60 मिनट्स, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो है ये मिनट्स के डिवीजन किए हुए हैं, ठीक है। एंड 1 लाइन इज़ फॉर 1 मिनट, एक जो छोटे लाइन है वो 1 मिनट के लिए, छोटा वाला। सो 60 लाइन्स मेक्स 60 मिनट्स। ऑलवेज रिमेंबर 60 मिनट्स मेक 1 आवर, है ना। 60 मिनट जो मिलके 60 मिनट अगर पूरा एक कंप्लीट हो गया, मतलब आपका 1 आवर कंप्लीट हो गया। आप घड़ी देखते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करना कि मान लो 3 o'clock है, तो ये जब मिनट हैंड ये लंबा वाला इस तरीक़े से 12 से होकर जब यहाँ पहुँचेगा वापस से 12 में, तो ये वाला जो शॉर्ट हैंड है ये धीरे 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 यहाँ पहुँच गया होगा 4 में। नाउ राइट आंसर, ये 3 + 3 + 3 + 3, ये पुराने वाले चैप्टर, लास्ट वाले चैप्टर का रिवीजन है, ठीक है। तो ये कितना होगा? 3 + 3 6, 6 + 3 9 एंड 9 + 3 12, आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और हाउ यू सी द टाइम, कैसे आप टाइम देखते हो?
तो व्हेन द लॉन्ग हैंड इज़ ऑन 12 एंड शॉर्ट हैंड इज़ ऑन 6, अगर मान लो लंबा है ये जो लॉन्ग हैंड है ये 12 में है, शॉर्ट हैंड 6 में है, तो कितना हो रहा है ये 6 o'clock. When the long hand is on 12 and small hand is on 3, the time is 3 o'clock. Okay. When both the hands are on 12, जब दोनों ही 12 में हो और हिडन हो जाए, एक छोटा वाला हिडन हो जाए, दिखे ही नहीं आपको, तब वो समझ लो 12 o'clock है. When the long hand is on 12, इस चीज़ को धीरे धीरे ध्यान से समझो. लॉन्ग हैंड मतलब मिनट वाला हैंड 12 में है और एंड स्मॉल हैंड इज़ ऑन 10, तो मतलब 10 o'clock हो रहा है, 10 बज रहा है. अब ये 10 सुबह के भी 10 बज सकते हैं, रात के भी 10 बज सकते हैं. ये आपको सीनियर क्लास में या फिर धीरे धीरे आप पढ़ोगे और धीरे धीरे समझोगे कि कब AM है कब PM है. अभी उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है. अभी आपको बस ये समझना है कि ये 10 बज रहा है, 10 o'clock. व्हेन लॉन्ग हैंड इज़ ऑन 12 एंड शॉर्ट हैंड इज़ ऑन 9, जब ये 12 में है और ये 9 में है, मतलब 9 o'clock हो रहा है. व्हेन द लॉन्ग हैंड इज़ ऑन 12 एंड स्मॉल हैंड इज़ ऑन 5, मतलब 5 o'clock हो रहा है. राइट बैकवर्ड काउंटिंग 18 से लेकर 8 तक. 18 से लेकर 8 तक आपको बैकवर्ड काउंटिंग लिखना है. 18, 17, 16 इस तरह से, ठीक है. चलो, तो हमने यहां तक कर लिया. अब हमारा नेक्स्ट है फाइंडिंग टाइम, ठीक है. दीक्षित लीव्स फॉर स्विमिंग एट 6 o'clock एंड रिटर्न्स एट 8 o'clock. दीक्षित स्विमिंग के लिए जाता है 6 o'clock में और रिटर्न आता है वो 8 o'clock में. तो हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन स्विमिंग. तो देखो 12 o'clock वाला जो मिनट हैंड है वो तो अपनी जगह पे एज इट इज़ है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है. बस क्या चेंज हो रहा है, सुबह का 6 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक, मतलब 6 से 7 1 और 7 से 8 2. कहने का मतलब टोटल आपका 2 हो गया. 6 से 7 और 7 से 8, टोटल 2 प्लेसेस शिफ्ट किया है. मतलब हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन स्विमिंग, कितने घंटा वो स्विमिंग कर रहा है, 2 hours, ठीक है, 2 hours. रिया राइड्स हर बाइक फॉर 10 kilometers. शी राइड्स फ्रॉम 10 AM to 2 PM. सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक. तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक हर टू राइड 10 kilometers. 10 किलोमीटर राइड करने में उसने कितना समय लगाया. तो देखो ये तो 12 o'clock अपनी जगह पे है, ये वाला कितना बार जंप कर रहा है, 1 2 3 4, तब जाके ये 2 में पहुंचा. 1 2 3 4, 2 में पहुंच गया. तो 4 जंप है, मतलब 4 hours, 4 hours, ठीक है. दीक्षा लीव्स हर स्कूल एट टाइम शोन बाई फर्स्ट क्लॉक. ये वाले टाइम में वो स्कूल के लिए निकलती है. शी रिटर्न्स होम एट द टाइम शोन बाई द सेकंड क्लॉक. और इस टाइम में वो स्कूल से आती है. तो बताओ कि इस तरीके से जैसे मैंने 2 किया, बताओ कितना टाइम स्पेंड करती है स्कूल में. हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड एट स्कूल, कितना टाइम उसने स्पेंड किया स्कूल में. ये वाला आप खुद से करो. रिकॉर्ड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट फॉर 10 days. तो आपको क्या, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है. इसको अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं. ये आपको डेली सुबह उठ के और डेली शाम को आपको सनराइज़ और सनसेट का टाइमिंग को नोट करना है, ठीक है. और फिर ड्यूरेशन को देखना है कि कितने देर का वो पूरा दिन हो रहा है और कितने मिनट का, ठीक है. ऐसे करके आपको कर सकते हो. या फिर लास्ट 10 days का आप गूगल से भी निकाल के यहाँ लिख सकते हो, ठीक है. और दोनों बस आप गूगल से निकाल के टाइमिंग लिखो और सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते जाना है. सनसेट से सनराइज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. सनसेट के टाइमिंग से, क्योंकि सनसेट बाद में होता है और सनराइज़ पहले होता है, तो सनसेट माइनस सनराइज़. सनसेट का टाइम मान लो, सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 6 बजे हो रहा है, ठीक है. और डेट भी आपको यहाँ देना है और ये भी 6 बजे हो रहा है. सपोज कर लो मैं एक सबसे इजी वाला लिखता हूँ, 6 AM, या फिर आप AM PM अभी मत करो, 6 o'clock. 6 o'clock में मान लो सनराइज़ हो रहा है और 6 o'clock में सनसेट हो रहा है. ये सबसे इजी वाला मैं बोल रहा हूँ. तो शाम के 6 o'clock में सनसेट होता है, शाम से सुबह तक कितना हो गया, 12 hours. 12 hour और कितना मिनट, 0 मिनट, क्योंकि कोई गैप नहीं है यहाँ पे. तो आप जब गूगल से निकाल के दोनों लिखो और डेट दो, उसके बाद इसको आप गूगल से मत देखो, है ना, इसको आप सब्ट्रैक्शन मत करो. आप उसके बाद यहाँ इन सबको माइनस करते करते आप सारा आंसर्स को फिल करो. ये आपका एक्टिविटी है. तो इवेंट्स अकरिंग इन टाइम बिटवीन वोकेबुलरी अर्लियर एंड लेटर. स्कूल बिगिन्स एट 8 o'clock इन मॉर्निंग. 3 students कम अर्लियर इन द स्कूल. 8 o'clock में अगर स्कूल स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने का टाइम 8 o'clock है, तो देखो 3 स्टूडेंट्स स्कूल कितने बजे आ गए हैं,
आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, मैं बना दे रहा हूँ बड़ा सा थोड़ा। ये टाइमिंग, ये स्मॉल हैंड जो है यहाँ पे है और लॉन्ग हैंड यहाँ पे नहीं है, है ना। लॉन्ग हैंड यहाँ पे है सामने, कहाँ पे, इस पे 9 के सामने लॉन्ग हैंड यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है ये लॉन्ग हैंड। तो ये कितना हो गया 15 मिनट्स अर्लियर, कितना, ये है 5 मिनट्स, ये 10 और ये 15, 5 + 5 + 5 दैट इज 15 मिनट्स अर्लियर पहुँच गए ये लोग। स्टूडेंट्स कम इन द स्कूल ऑन टाइम, स्टूडेंट्स टाइम पे अगर आ रहे हैं तो कितना बज रहा है, देखो स्मॉल हैंड 8 में है और लॉन्ग हैंड 12 में है, मतलब 8 बजे आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट 5 स्टूडेंट लेट हो रहे हैं, कम लेटर, सो दैट दे हैव नॉट इंटर्ड इन द स्कूल। तो इन लोगों को स्कूल इंटर करने नहीं दिया जा रहा है। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स है, देखो कितना बज रहा है, 8 o'clock होके 10 मिनट्स उससे पास्ट हो रहा है, मतलब कि 10 past 8 o'clock। ये सब अभी आप सीनियर क्लास में समझोगे, अभी बस इतना जानो कि ये 10 मिनट्स लेट है, ये सारे स्टूडेंट जो है 10 मिनट्स लेट है। तो इवेंट्स अकरिंग इन द टाइम बाय वोकेबुलरी अर्लियर एंड लेटर। अर्लियर किसको बोलते हैं, आपको ये समझना, अर्लियर मतलब कि पहले पहुंच गए हैं, मतलब बिफोर टाइम, लेटर मतलब आफ्टर टाइम। अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इवेंट्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। तो आपको ये चीज़ पहचानना अभी, क्योंकि आप ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहली बार आप टाइम चैप्टर देख रहे हो, तो कुछ बहुत ईजी चीज़ भी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इवेंट्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन के इवेंट्स को पहचानना है। जैसे कि देखो, द मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। सुबह का जो स्कूल का असेंबली होता है वो बहुत ज़्यादा देर का नहीं होता है, 10 मिनट्स 15 मिनट्स का होता है। द स्टूडेंट्स स्टडी इन द स्कूल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और स्टूडेंट जो पढ़ते हैं स्कूल में वो बहुत देर तक पढ़ते हैं, ठीक है। देखो 8:15 से 2 o'clock, मतलब बहुत देर तक पढ़ रहे हैं, तो आपका मिनट हैंड बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। आर हैंड, छोटा वाला हैंड जो है, स्मॉल हैंड अगर बहुत ज़्यादा मूव करेगा मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन हो रहा है। और देखो स्मॉल हैंड मूव नहीं कर रहा है अपने जगह में, 8 क्या मूव कर रहा है, लॉन्ग हैंड। देखो अगर आप विजिबल नहीं है कोई बात नहीं, आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो, लेकिन आप इतना मेरे बात को सुन के समझ पा रहे हो कि ये 8 o'clock में है, ये भी 8 o'clock मॉर्निंग है, बस मिनट हैंड थोड़ा 15 मिनट्स आगे बढ़ जा रहा है। तो ये असेंबली कितने देर का हुआ, 15 मिनट्स का। और देखो ये मिनट हैंड मूव किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आर हैंड बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का है। डेज वेरियस इवेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सीक्वेंस। आपको इसको सीक्वेंस में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से अपने कॉपी में करने की कोशिश करो, ठीक है, कि इसको सीक्वेंस में बैठाना। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, स्टार साइंस एट नाइट, तो नाइट को सबसे लास्ट में रखना है ना, लेटर में। और अर्लियर में क्या रखना, बिगिनिंग ऑफ डे इज कॉल्ड मॉर्निंग, तो वो मॉर्निंग में रखना है। वी वेक अप इन द मॉर्निंग, हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं। वी ईट ब्रेकफास्ट, उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा। और डिनर को एकदम लास्ट में रखना है। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले वी वेकअप, और वेकअप के बाद वी क्लीन आवर टीथ इन द मॉर्निंग। और उसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया, वी ईट ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के बाद आप स्कूल जाते हो, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। और स्कूल से वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ये 2 बार लिख दिया गया है यहाँ पे, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ठीक है, 1 बार होना चाहिए था। उसके बाद हम लोग रिटर्न आते हैं स्कूल से, ये यहाँ पे नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। उसके बाद वी प्ले इन द इवनिंग, शाम को खेलते हैं। और फिर वी गो टू स्लीप एट नाइट, स्टार्स शाइन एट नाइट, उसके बाद वी गो टू स्लीप एट नाइट, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में, मतलब पहले सुबह की चीज़ करते करते दोपहर, फिर शाम, फिर रात, इस तरह के सीक्वेंस में आपको इसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या, डेज इन वीक। इसको देखो आपको याद करना है कि कितने डेज होते हैं। देयर आर 7 days इन अ वीक, और स्पेलिंग्स के साथ आप पहले भी कर रखे होंगे, तो इसको रिवाइज कर लो अच्छे से। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और अगर ये डेज है तो पहला दिन कौन सा होता है हमारे वीक में, हमारे स्कूल जिसे हम जाते हैं वो फर्स्ट डे है, ठीक है। तो फर्स्ट डे हम जो स्कूल जाते हैं वो मंडे होता है, जब स्कूल रीओपन होता है। मंडे फर्स्ट, ट्यूसडे सेकंड, इस तरह से ऐसे जाते हुए लास्ट डे जो है 7th डे। टोटल 7 days होते हैं, देखो टोटल 7 days। तो लास्ट डे जो 7th डे वो क्या होता है, 7th डे संडे होता है। यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, ये किसको बोलते हैं, यस्टरडे बोलते हैं जो बीता हुआ कल। आप आज अगर यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो जो कल जो बीत चुका है, जिसमें आप स्कूल जा चुके हो या फिर आप खेल चुके हो, वो सारा यस्टरडे है। और कल जो आने वाला है जिसमें आप स्कूल जाओगे, ठीक है, जो फ्यूचर है, दैट इज़ टुमारो। सी द टाइम टेबल केयरफुली, इस टाइम टेबल को आप ध्यान से देखो। ये आपके 8 पीरियड्स है स्कूल के, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका स्कूल का टाइम टेबल है।
ठीक है, इस तरह से टाइम टेबल होता है। अब यस्टरडे वॉज ट्यूसडे, अगर यस्टरडे ट्यूसडे था, वी प्लेड अ लॉट गेम्स इन आर गेम्स पीरियड, एंड हम लोगों ने बहुत सारा गेम खेला, हम लोगों ने क्राफ्ट पीरियड किया। देखो ट्यूसडे को क्राफ्ट पीरियड था क्या, यहाँ पे देखो ट्यूसडे को लास्ट वाला पीरियड क्राफ्ट पीरियड था। और टीचर टाउट अस टू मेक काइट, हमारे टीचर ने बताया कि काइट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एंड टुडे इज़ वेंसडे, अगर कल ट्यूसडे था तो आज वेंसडे है, ये वाला आज का दिन है। और वेंसडे को क्या हो रहा है, वेंसडे को यहाँ पे बोला जा रहा है हम लोग का 2 आर्ट का क्लासेस था, देखो एक आर्ट का यहाँ और एक आर्ट का यहाँ क्लासेस, एंड ऑल्सो हाउस एक्टिविटी, और हाउस के कुछ एक्टिविटी भी थे, ये वाला 2 पीरियड। एंड इट इज़ अ डे फुल ऑफ फन, और बहुत मज़ा आया इस दिन, क्योंकि 2 आर्ट का पीरियड था और एक हाउस एक्टिविटी, 2 पीरियड हाउस के एक्टिविटी, 7th और 8th, देखो 7th 8th, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद टुमारो, कल क्या आने वाला है, कल थर्सडे आने वाला है। वी विल हैव 2 म्यूज़िक पीरियड्स, कल हमारा 2 म्यूज़िक का पीरियड होने वाला है, ठीक है। और वी आर प्रिपेयरिंग अ सॉन्ग फॉर द रिपब्लिक डे, और हम लोग रिपब्लिक डे के लिए सॉन्ग प्रिपेयर करने वाले हैं म्यूज़िक की क्लास में। अभी देखो डेज एंड वीक्स, तो डेज तो आप समझ गए कि मंडे से लेकर संडे तक होता है। मंडे इज़ द फर्स्ट डे, ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, ट्यूसडे मंडे के बाद आता है। वेंसडे कम्स बिफोर थर्सडे, वेंसडे थर्सडे से पहले आता है। थर्सडे इज़ द 4th डे, थर्सडे 4th डे होता है। फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे के बाद आता है। सैटरडे कम्स बिफोर संडे, सैटरडे संडे के पहले आता है। हाँ, कौन पहले है कौन बाद में आपको समझना है। अगर नीचे वाले के बारे में बात हो रहा है तो इससे पहले ये है, अगर ऊपर वाले के बाद हो रहा है तो इसके बाद ये है। संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। उसके बाद हमारा ये लास्ट पेज है, इसके बाद न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर न्यू वीडियो में। देयर आर 7 days इन अ वीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में एकदम रख लो, ये तो पता ही होगा, लेकिन ये बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता है, जो आपके 5, 6, 7th स्टैंडर्ड में होते हैं, कि देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर एंड 365 डेज, तो जनरली सभी को पता होता है। तो देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, ठीक है। तो 365 डेज, 52 वीक्स एंड 12 मंथ्स, इन सारे चीज़, ये सारे चीज़ मिलके, चाहे ये 365 डेज हो तो भी 1 ईयर, 52 वीक्स है तो भी 1 ईयर, 12 मंथ्स है तो भी 1 ईयर। डू यू नो देर आर 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, येस। लेट अस नाउ रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न सो फार, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, आप एक बार रिवाइज कर लो, है ना। कॉपी में अगर नोट्स बनाए हो तो उसको एक बार देख लो। लीप ईयर, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, फरवरी में 29 डेज होते हैं, और इसके वजह से जनरली 28 होते हैं, लेकिन 1 डे बढ़ गया, और 1 डे बढ़ने की वजह से आपका ये जो डेज है ये 366 हो गया। अब चलो जल्दी जल्दी हम लोग टिक करते हैं जो भी हमने पढ़ा। टिक द करेक्ट आंसर। शॉर्ट हैंड ऑफ क्लॉक इज कॉल्ड, छोटे वाले हैंड को क्या बोलते हैं, आर हैंड, नॉट आर, ठीक है। तो द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक इज नोन एज मिनट हैंड, ठीक है। जो लॉन्ग हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है। व्हेन बोथ द हैंड्स आर एट 12, अब दोनों जब 12 में हो तो क्या होता है, 12 क्लॉक होता है। एंड देयर आर 7 और 8 डेज, कितने दिन होते हैं वीक में, 7 डेज। ट्यूसडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक या वेंसडे, तो ट्यूसडे इज द सेकंड डे। अच्छा, कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं, तो जुलाई में, है ना। ये आपको इस तरीके से देखना होगा, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। जो भी ऊपर वाला जो है पोर्शन जो इस तरह का है, उसमें क्या होगा, जो ये बोन वाला पोर्शन है ये आपका 31 डेज होगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये या तो 30 या फिर 28 अगर फेब है तो 31 और फिर 28, फिर 31, 30, 31, 30, 31, फिर वापस इधर से आना। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। तो जुलाई में कितना हुआ ये, 31 डेज। फेब में 28 नंबर ऑफ डेज होते हैं। फ्राइडे कम्स बिफोर संडे या सैटरडे कम्स बिफोर संडे, सैटरडे। फेब हैज़ 28 या 29 डेज इन अ लीप ईयर, तो फेब हैज़ लीप ईयर में 29 डेज। वेंसडे और थर्सडे इज द 4th डे ऑफ द वीक। वेंसडे या थर्सडे कौन सा 4th डे होते हैं वीक के, तो ये थर्सडे होता है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। व्हाट इज द टाइम, ये टाइम कितना हो रहा है, द टाइम इज 6 o'clock, 6 o'clock, विच इज द 4th मंथ ऑफ द ईयर। साल का जो 4th मंथ क्या होता है, अप्रैल, ठीक है। 6th मंथ ऑफ द ईयर, 6th मंथ होता है जून। आप काउंट करके बोलो, और ये सब आप खुद से कर लो, ठीक है। ये अक्टूबर होगा, ये दिसंबर। देयर आर हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, 365 डेज इन अ ईयर, एंड देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। मंडे इज द फर्स्ट डे, ठीक है। फर्स्ट मैंने बताया, फर्स्ट सेकंड क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब जो है ऑर्डिनल नंबर है। मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे एंड आफ्टर संडे,
ठीक है, इसी के साथ हमारा टाइम चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, न्यू वीडियो में हम लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।